हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है संडे और आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में। सुबह के लगभग वही 9:30-10 बज रहे होंगे, तभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। आज अपना हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उनको भी लंच वंच वगैरह मैंने बना के दे दिया था, क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा लेट जाते हैं। वैसे तो वो 8:30 बजे निकल जाते हैं, लेकिन संडे थोड़ा 9-9:30 बजे तक चले जाते हैं, क्योंकि वो सेल्स डिपार्टमेंट में तो उनका तो संडे ऑफ रहता ही नहीं है। उनका जो ऑफ रहता है वीक ऑफ वाला, वो ट्यूसडे रहता है। तो इसलिए संडे थोड़ा मैं मतलब मुझे वैसे तो मैं डेली सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन आज संडे था तो मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी कर लूँगी। वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करना था, हेयर वॉश भी करना था, तो इसलिए मैंने आज सुबह नहीं नहाया था। क्योंकि सुबह से अगर नहा लो तो फिर ये एक्स्ट्रा वाले काम नहीं हो पाते हैं और मेरा मन भी नहीं भरता है। फिर अगर ऐसे कुछ काम वगैरह करना है क्लीनिंग वाला, तो फिर उसके बाद तो मुझे नहाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही लंच बना देती हूँ। मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, बेटे को भी करा दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की है, क्योंकि कल शाम को मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, उनके हस्बैंड आ गए थे, तो थोड़े बर्तन वर्तन थोड़े ज़्यादा निकल गए थे। और वैसे तो क्लीन तो मैंने शाम को ही कर दिए थे, बट मैंने रखे नहीं थे उनको उनकी जगह पे जहाँ से निकाले, तो वो इसलिए मैंने कहा लेट बहुत हो गया था शाम को, वो उनको जाते जाते 10-10:30 बज गया था। तो मैंने कहा चलो सुबह ही रख दूँगी आराम से, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, फिर सुबह उठने में लेट हो जाता है। अगर आप रात में टाइम से लेट जाओ तो सुबह आँख भी आराम से जल्दी खुल जाती है। मेरे साथ तो यही है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ तो मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो वही मैंने अभी किचन विचन क्लीन किया, और संडे था तो थोड़ा मैंने कहा एक्स्ट्रा क्लीनिंग इसलिए कर देती हूँ किचन की, क्योंकि वैसे तो हो नहीं पाती है बीच में, और किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है मुझे, इसलिए करना ही पड़ता है। वही चादर वादर भी आज निकालना था संडे की वजह से, तो बीच में तो एक बार करना ही पड़ता है। बेटा है छोटा तो वो कुछ ना कुछ गिरा देता है, कहीं कुछ फैला देता है, कहीं कलर लगा देता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, तो इसलिए एक बार तो बीच में करना ही पड़ता है। फिर भी मैं संडे संडे तो एक बार चेंज कर ही देती हूँ, और बीच में जो हो जाती है वो अलग ही है। तो वही चादर वादर चेंज की, फिर उसके बाद कपड़े धुले, कपड़े धुलने के बाद फिर झाड़ू पोछा ये सब करना होता है। आज बहुत टाइम हो गया था, तो अपने लिए तो लंच मैंने बनाया नहीं था। सुबह ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे दही खिचड़ी खाना है। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था दही खिचड़ी खाने का। एक्चुअली मुझे हल्का भी खाना था आज। कल शाम को थोड़ा हैवी हो गया था डिनर, तो मैंने सोचा कुछ हल्का खाऊंगी, इसलिए मैंने दही खिचड़ी बनाने का सोचा था। तो खिचड़ी तो मैंने बीच में ही बना दी थी, तड़का नहीं लगा पाई थी, लेट हो रहा था, तो मैंने कहा अब चलो बाद में तड़का लगाऊंगी जब खाऊंगी। तो वही अभी तड़का लगा रही हूँ, घी का तड़का, और उसके बाद दही के साथ खाओ, क्या मज़ा आता है दही खिचड़ी खाने में। मेरी तो बहुत फेवरेट है दही खिचड़ी। और किसको किसको अच्छी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और दही खिचड़ी खा के फिर इसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि उनको शाम को पार्क भी ले जाना होता है, और आज टाइम वैसे भी हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो अभी ये उठेंगे फिर बोलेंगे। उसको सुला दिया था मैंने थोड़ी देर, मैंने कहा सो जाओ फिर, क्योंकि बहुत थक जाता है। वो भी बराबर मेरे साथ जगता रहता है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। वो जगने में इतना माहिर है कि क्या बताऊँ मैं। अगर मैं लेटूंगी नहीं तब तक वो लेट नहीं सकता, सो नहीं सकता है। बहुत परेशान करता है। मैं तो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ उससे कि बेटा सो जाओ, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो आप। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। बाय।